हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 3 ई का रिवीजन कर रहे थे और प्रश्नावली 3 ई में अभी तक हम 12 सवाल सॉल्व कर चुके थे और इसके बाद अब हम इस क्लास में आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे और यह प्रश्नावली 3 ई के रिवीजन की हमारी आखिरी क्लास होगी। तो चलिए बच्चों, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है बच्चों, वो है 13वां सवाल। तो इस 13वें सवाल को हम विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, कॉमा फिर दिया गया है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह तो रहा हमारा 13वां सवाल। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ए और बी का लासा लेंगे। तो ए और बी का जो लासा आएगा वो आएगा ए बी। ए और बी का जो लासा आएगा वो ए बी आएगा। यहाँ पर है एक्स और एक्स के नीचे दिया गया है ए, तो ए से एक कट जाएगा। अब बी बचेगा तो बी का गुणा एक्स में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स। बी का गुणा एक्स में होगा तो यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पर दिया गया है वाई, इसके नीचे है बी, तो बी से भी कट जाए, बचेगा ए का गुणा वाई में होगा तो यहाँ पर आएगा ए वाई। तो ए बी हमने लासा लिया और ऊपर आया बी एक्स प्लस ए वाई और बराबर में आया 2। अब इसके बटे में हम 1 कर देंगे। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा, 1 का गुणा इन दोनों में होगा। जब किसी भी मान या किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है जिसमें 1 का गुणा किया जा रहा। तो 1 का गुणा जब हम बी एक्स में करेंगे तो यहाँ पर बी एक्स आएगा, प्लस 1 का गुणा जब हम ए वाई में करेंगे तो ए वाई आएगा बराबर। अब यहाँ पर ए बी का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर आएगा 2 ए बी। तो यहाँ पर आया बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2 ए बी। तो इसको तो हम मान लेंगे समीकरण 1। तो इसको हल कर कर यह हमें प्राप्त हुआ और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम समीकरण सीधे 2 मान लेंगे। जैसा दिया गया है वैसा ही इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab है तो हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह दोनों हमारे समीकरण हो गए। अब हमें इन दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनमें बराबर करना पड़ेगा। तो या तो हम x को बराबर कर लें या फिर हम इनमें y को बराबर करें। तो इसमें हम y को बराबर करेंगे। यहाँ पर ए वाई है, यदि हम समीकरण 1 में b का गुणा कर दें तो यहाँ पर ए वाई में जब b का गुणा होगा तो यहाँ पर ए बी वाई आएगा। तो क्या आएगा ए बी वाई। इसी प्रकार यदि समीकरण 2 में हम a का गुणा कर दें तो a का गुणा यहाँ पर होगा बी वाई में, तो इधर भी ए बी वाई आएगा। तो कहने का मतलब है कि वाई वाई बराबर हो जाएगा, ऊपर भी ए बी वाई आएगा और नीचे भी ए बी वाई आएगा। तो अब हम b का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो b का गुणा जब बी एक्स में होगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स आएगा। b का गुणा जब बी एक्स में होगा तो बी स्क्वायर एक्स आएगा। फिर प्लस b का गुणा ए वाई में होगा तो यहाँ पर ए बी वाई आएगा बराबर। फिर 2ab में b का गुणा होगा तो यहाँ पर 2ab स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार b का हमने इन सभी पदों में गुणा किया। अब a का गुणा करेंगे हम इन सभी पदों। तो a का गुणा जब a में होगा तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर एक्स, माइनस a का गुणा बी वाई में करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए बी वाई। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया गया है, तो अब इस a का जो गुणा होगा वो इन दोनों में होगा। a का गुणा जो होगा वो इन दोनों में होगा। तो हम a का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर आएगा a की घात 3 माइनस, फिर a का गुणा हम बी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर माइनस के ए बी स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो हमने b का गुणा समीकरण 1 में किया सभी पदों में। तो b का गुणा जब b में किया तो बी स्क्वायर एक्स आया। फिर b का गुणा ए वाई में होगा तो ए बी वाई आया। b का गुणा 2ab में होगा तो 2ab स्क्वायर प्राप्त होगा।
अब इसी प्रकार ए का गुणा इन सभी पदों में हुआ, तो जब ए का गुणा ए एक्स में हुआ तो ए स्क्वायर एक्स मिला, फिर ए का गुणा बी वाई में हुआ तो ए बी वाई मिला, फिर ए का गुणा ए स्क्वायर में हुआ तो ए की घात 3 आया, फिर ए का गुणा बी स्क्वायर में हुआ तो ए बी स्क्वायर आया। अब यहाँ पर ए बी वाई ऊपर भी आया और ए बी वाई नीचे भी आया, तो दोनों जगह ए बी वाई आया। तो कहने का मतलब है कि हमने इसमें वाई को बराबर कर लिया और दोनों जगह ए बी वाई आए, ऊपर भी ए बी वाई आया, नीचे भी ए बी वाई आया, लेकिन ऊपर जो ए बी वाई है वो प्लस में है, नीचे माइनस में है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों मान बराबर हों और चिन्ह अलग अलग हों तो दोनों समीकरण को ऐसी स्थिति में हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो होगा क्या, तो यहाँ पर ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी वाई प्लस में और इधर माइनस में, तो यह कट गया। अब यहाँ पर यह दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़कर आएंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। तो यह दोनों जब जुड़ेंगे तो होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो इनको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 2a बी स्क्वायर प्लस ए की घात 3 माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आया 2a बी स्क्वायर प्लस ए की घात 3 माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इनको हम जैसा लिखा गया है वैसा ही लिखेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ तो इनको हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर जो है वो 2a बी स्क्वायर आया प्लस ए की घात 3 माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए की घात 3 को हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि यह समान पद है तो इसमें से यह पद घट जाएगा, तो ए की घात 3 को हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर हम लिखेंगे 2a बी स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 2a बी स्क्वायर, फिर इसके बाद हम लिखेंगे माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस का ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने ए की घात 3 को लिख लिया, फिर 2a बी स्क्वायर को लिख दिया, फिर माइनस ए बी स्क्वायर को लिख दिया। अब यहाँ पर x कॉमन आया, क्योंकि x यहाँ पर भी हो, x यहाँ पर भी है, तो x दोनों जगह है तो x इसमें कॉमन आ जाएगा। तो इसमें हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से तो x कॉमन आ गया, तो अंदर जो बचा वो बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की घात 3 इसको लिख देंगे जैसा लिखा है। अब यहाँ पर यह दोनों सजाती पद हैं, तो यहाँ पर है 2a बी स्क्वायर लिखा गया है माइनस की ए बी स्क्वायर, तो दो में से जब एक जाएगा, 2a बी स्क्वायर में से जब एक ए बी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर हल किया। अब x ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि योगफल में यदि हम क्रम उनका बदल दें तो उसका मान वही रहता है। जैसे 4 प्लस 5 लिखा गया तो इसका योगफल 9 आएगा, यदि हम इसको ऐसा लिख दें 5 प्लस 4 तो भी योगफल 9 ही आएगा, क्योंकि योगफल में यदि हम क्रम बदल दें तो योगफल वही रहता है, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर प्लस जो ए स्क्वायर था इसको बदल कर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को आगे लिख दिया, बी स्क्वायर को पीछे लिख दिया। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन ए है, यहाँ पर जो हमारा कॉमन आएगा वो सिर्फ ए ही आएगा। अब अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ ए कॉमन आया है। तो यहाँ पर हमने जब ए कॉमन लिया तो यहाँ पर ए की घात 3 था, तो एक बार ए कॉमन लिया, जब 3 में से एक ए जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर ए कॉमन लिया और यहाँ पर सिर्फ ए ही था तो ए हट गया तो बी स्क्वायर आया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से जो एक्स का मान निकल कर आएगा वो ए आएगा। तो यहाँ से जो एक्स का मान निकल कर आया वो ए आया। अब हमें बी का मान निकालना है,
सॉरी x का मान जो आया, अब हमें y का मान निकालना है। तो x का तो मान a आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो x का मान समीकरण 1 में रख दें या चाहे तो x का मान समीकरण 2 में रख दें। तो अब हम x का मान समीकरण यहाँ पर 1 में रख देंगे। तो जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब जो x बराबर a आया, तो x का जो मान a है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जहां पर समीकरण 1 में हमें x दिखेगा वहां पर हम उसकी जगह a रख देंगे। तो समीकरण जो 1 है वो यह है कि bx प्लस ay बराबर 2ab। तो यहाँ पर b गुणा x का जो मान आया वो a आया, तो यहाँ पर हो जाएगा b गुणा a प्लस ay बराबर हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा ab प्लस ay बराबर हो जाएगा 2ab। तो जब b का गुणा a में किया तो यहाँ पर आया ab प्लस ay बराबर 2ab आया। अब इस ab को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, ay बराबर जो आएगा वो आएगा 2ab, और ab को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ab प्लस में था तो दूसरी तरफ जाकर यह माइनस के ab हो गया। अब यहाँ पर जो ay बराबर आएगा वो 2ab में से ab घटेगा तो अकेला ab आएगा, क्योंकि यह 2ab है और यह अकेला ab है। तो 2ab में से जब अकेला एक ab घटेगा तो सिर्फ ab ही बचेगा। तो यहाँ पर ab आए, अब a से एक कट जाएगा तो यहाँ से y का जो मान निकल कर आएगा वो b आएगा। तो यहाँ से x का जो मान आया वो a आया और y का जो मान आया वो b आया। इस तरह से यह इस सवाल का उत्तर होगा। तो x का मान a आया और y का मान b आया। अब हम अगले सवाल को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब जो हमारा सवाल होगा वो 14वां सवाल होगा, और इस 14वें सवाल के साथ ही हम प्रश्नावली 3E का रिवीजन कर चुके होंगे। तो इस 14वें सवाल के बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। अब इसके बाद और कुछ हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर जो 14वां सवाल है वो है, यहाँ पर दिया गया है 4/x प्लस 3y। तो 4/x प्लस 3y बराबर 14 दिया गया है। फिर दिया गया है कॉमा 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ पर दिया गया है 4/x प्लस 3y बराबर 14। फिर दिया गया है 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ पर है हमारा चौथा सवाल दिया गया। अब इस सवाल को भी हम विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, यह जो 14वां सवाल है, तो यहाँ पर हमें जो जैसे मान दिए गए हैं वैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मान देंगे। यहाँ पर कोई इनमें लासा नहीं लेंगे, हम जैसे दिए गए हैं उसी प्रकार से वैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 4/x प्लस 3y बराबर 14। तो इसको हमने समीकरण 1 माना। फिर हमें दिया गया है 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो इसको समीकरण 2 माना। तो सबसे पहले तो जो 4/x प्लस 3y बराबर 14 है इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर 3/x माइनस 4y बराबर 23 इसको समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर हम इनमें लासा नहीं लेंगे, ना इसमें हमने बटे 1 करके इसमें कोई लासा लिया ना इसमें लिया, जैसे थे वैसे ही उनको मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें इनमें बराबर करनी है मान, या तो x बराबर करना है या फिर y।
तो इसमें हम y को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 3y है, यदि हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो यह 12y हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर यह 4y है, यदि इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं तो यह भी 12y हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समीकरण 1 में हम 4 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो y को हम बराबर करेंगे। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो इन सभी पदों में करेंगे। तो सबसे पहले 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा, तो यहाँ पर 16/x आएगा। अब 4 का गुणा हम 3y में करेंगे तो यहाँ पर 4 तिया 12y आएगा। फिर 14 का गुणा 4 में होगा तो यह 14 चौके 56 होगा। तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 में 4 का गुणा किया। अब समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 9/x आएगा। 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर 12y आएगा। फिर हम 3 का गुणा 23 में करेंगे तो यहाँ पर 69 आएगा। तो सबसे पहले तो 4 का गुणा समीकरण 1 में किया, तो जब 4 का गुणा 4/x में किया तो 16/x आया। फिर 3y में किया तो 12y आया। फिर 4 का गुणा 14 में किया तो 56 आया। इसी प्रकार 3 का गुणा इन सभी पदों में किया, तो 3 का गुणा जब 3/x में हुआ तो 9/x आया। फिर 3 का गुणा 4y में हुआ तो 12y आया। फिर 3 का गुणा 23 में किया तो 69 आया। अब इस प्रकार से यहाँ पर भी 12y आया और यहाँ पर भी 12y आया। तो दोनों जगह 12y है, लेकिन दोनों जगह मान तो बराबर है, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 12y है और यहाँ पर भी 12y है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। मान तो बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर 12y से 12y कट जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर यह 16/x आएगा प्लस यह 9/x आया। तो यह दोनों जुड़ गए तो 16/x आया प्लस 9/x। अब यहाँ पर 56 और 69 को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 आएगा। फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 1 12। तो यहाँ पर तो यह 125 आया। अब यहाँ पर x और x दोनों के बटे में x, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा लसा है, क्योंकि 16 के बटे में भी x है और 9 के बटे में भी x है, तो यह x जो है वो हमारा लासा आ गया। तो ऊपर 16 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9 और बराबर में आ जाएगा 125 और बराबर में आ जाएगा 125। अब यहाँ पर 16 और 9 को जोड़ेंगे हम तो 25 आएगा। यहाँ पर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और बटे में यहाँ पर x है और बराबर आएगा 125। अब होगा क्या, 25 से 125 कट जाएगा 5 बार। यहाँ पर 16 में 25 आया बटे x बराबर 125 था। अब 25 का भाग हम 125 में देंगे तो है 5 बार कटेगा। तो कहने का मतलब है कि 25 से जो 125 है वो 5 बार कट गया। यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर जो आया वो 1/x बराबर आया 5। अब इसके बटे में भी हम 1 कर देंगे, तो अब x का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा x गुणा 5 बराबर 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो x का गुणा 5 में किया तो x गुणा 5 आया और 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया। अब यहाँ से जो x बराबर आएगा वो आएगा 1, यह जो 5 है वो नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 1/5। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो 1/5 आया। अब x का मान तो निकल के आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो अब हमें x का मान या तो समीकरण 1 में रखना होगा या समीकरण 2 में रखना होगा। तो इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाए। तो अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस x के मान को हम समीकरण
एक में रखेंगे, तो x का मान समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो 1/5 आया। अब इसको हमें समीकरण एक में रखना है, तो जहां पर भी x होगा उसकी जगह 1/5 रख देंगे। तो यहाँ पर यह है 4/x, 4/x। तो यहाँ पर जो x का मान निकल कर आया वो 1/5 आया। अब यहाँ पर हम x की जगह रख देंगे 1/5। तो यहाँ पर जो हम x का मान रख देंगे वो 1/5 रख देंगे, तो +3y। तो 4/x, तो जो x का मान निकल कर आया वो 1/5, तो x की जगह 1/5 रख दिया, +3y और बराबर यहाँ पर आया 14। अब होगा क्या, इस 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा, यह जो 1/5 है अब यह 5 ऊपर जाके 4 के गुणा में हो जाएगा। जो 5 है अब वो ऊपर जाएगा और गुणा में हो जाएगा, तो यह आएगा जब जी 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 गुणा 5 और बटे में 1 होगा। अब नीचे 1 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो इस 1 को हम हटा देते, +3y बराबर 14 आ जाए। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे, जो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, +3y बराबर 14 हो। अब इस प्रकार 3y बराबर आएगा, तो 14 और 20 पक्षांतर करके 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर है माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस में था और दूसरी तरफ जाकर माइनस में होगा, यहाँ पर 3y बराबर हो जाएगा 14 में से जब 20 जाएगा तो -6 आएगा। 14 में से जब 20 घटाएंगे तो -6 आएगा। तो अब y बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा -6/3। तो 3 से 6 हम काटेंगे तो y बराबर जो निकल के आया वो -2। तो यहाँ से y का मान -2 आया। तो x का मान जो निकल कर आया वो 1/5 आया, y का जो मान निकल कर आया वो -2 आया। तो इस प्रकार से हमारे सवाल के उत्तर भी। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 3E का रिवीजन पूरा किया। अब हम इसके बाद और प्रश्नावलियों का आगे रिवीजन करेंगे, लेकिन आप सब लोग घर पर अपना रिवीजन करते रहिए। जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप उन सब का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही एक जरिया है हमें आगे बढ़ाने का। क्योंकि आप स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं आएगा। हम तो आपकी सिर्फ सवालों को सॉल्व करके या सवालों में आपको जो भी दिक्कत है तो वो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, बस यही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको स्वयं ही करनी होगी। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।